A very good morning to all of you dear students. Welcome to Gyan Monthly Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you the exercises of the poem The Kitten at Play. The exercises of the poem The Kitten at Play. In the previous video we already learned the poem, their hard words and glossary words. So today before we start, we are going to revise this poem again in shortly. Okay? This is a very interesting poem. So now look here, kitten at play. So kids, now tell me what is the meaning of kitten? Kitten means a young cat or cat's baby, यानी कि जो बिल्ली होती है उसका छोटा बच्चा. It means kitten, right? वो बहुत ही क्यूट होती है और वो बहुत ही अच्छा, छोटे बेबी कैसे खेलते रहते हैं वैसे ही खेलते रहते हैं. ठीक है? So kids, in this poem a cat is playing, right? ये देखिए आपकी cat खेल रही है and it is sitting on a wall and playing with leaves. So whatever it's doing in this poem, that we will learn in this poem. Okay? The Kitten at Play is written by William Wordsworth. ये इनके poet हैं. I am going to recite the stanza one by one and I will also explain you the meaning of that particular stanza. So let's get started. Kids, now look at the first stanza. See the kitten on the wall, sporting with the leaves that fall. Withered leaves 1, 2 and 3 falling from the alder tree. Through the calm and frosty air of the morning bright and fair. So here our first stanza is complete and the meaning of the stanza is see the kitten on the wall. ये जो वॉल पर बैठी हुई क्या दिखाई दे रही है हमें? एक किटन. और वो स्पोर्टिंग यानी कि हमने हार्ड वर्ड्स में देख लिया. स्पोर्टिंग यानी कि खेल रही है. प्ले विद द लीव्स दैट फॉल, जो सूखी पत्तियां ट्री पर से गिर रही है उससे वो केट खेल रही है. विदर्ड लीव 1, 2 and 3. विदर्ड यानी कि एकदम सूखी, ड्राई, राइट? जो ड्राई पत्तियां है उसे क्या कहते हैं? विदर्ड लीव्स. विदर्ड लीव्स 1, 2 and 3. वो सूखी पत्तियां एक एक करके पेड़ पर से गिर रही है. फॉलिंग फ्रॉम द ओल्डर ट्री. ओल्डर यानी कि पुराने पेड़ जो बहुत बड़ा है, घना है, वहां से सूखी पत्तियां 1, 2, 3 करके गिर रही है और ये जो केट है वो उससे खेल रही है. Through the calm and frosty air of the morning bright and fair. देखिए यहाँ पर सुबह की बात हो रही है. काम यानी कि शांत एंड फ्रॉस्टी यानी कि ठंडा, एकदम ठंडी. यहाँ पर सुबह को कैसी हवा चल रही है? एकदम शांत और ठंडी. एकदम शांत और ठंडी हवा चल रही है. और मॉर्निंग कैसी है? एकदम ब्राइट एंड फेयर. ओके, सो नाउ हैव अ लुक हियर एट सेकंड स्टैंजा. See the kitten how she starts, crouches, stretches, paws and darts. With her tiger lip half awake, now she meets her coming prey. Lets it go as fast then has it in her power again. देखिए यहाँ पर अभी हमें ये दिखाई दे रहा है कि किटन वॉल पर बैठकर क्या कर रही है. ठीक है? See the kitten how she starts. वो कैसे शुरुआत कर रही है अपने खेल की. किसकी? खेल की. कैसे वो स्टार्ट कर रही है? क्राउचेस, स्ट्रेचेस, पोज एंड डार्ट्स. क्राउचेस मीन्स एकदम नीचे से झुककर, बेंड होकर. वो स्ट्रेचेस यानी कि अपने बॉडी को एकदम खींचती हुई. पोज अपने पंजे से, पोज यानी कि पंजा. एंड डार्ट्स मूव क्विकली. डार्ट्स मीन्स मूव क्विकली. एकदम अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, क्राउच होकर अपने पंजे से झपट पड़ती है. किसके ऊपर? अपने प्रे के ऊपर. यहाँ पर प्रे, PREY, प्रे यानी कि शिकार, जिसका वो हंट करने वाली है. ओके, प्रे मीन्स व्हाट एन एनिमल हंट्स फॉर फूड, तो फॉलिंग लिव्स. लेकिन यहाँ पर द फॉलिंग लिव्स वो क्या है? केट का शिकार है. सो वो एकदम टाइगर लेप यानी कि जंप करना.
कूदना, राइट। वो एक टाइगर के जैसे, वो अपने आप को एक टाइगर समझ रही है क्योंकि वो बच्ची है, छोटी सी किटन है, अ यंग कैट, राइट। सो वो क्या कर रही है, वो एकदम तैयार होती है शिकार के लिए। जो सूखी पत्तियां गिर रही है पेड़ में से, उसको वो अपना प्रे समझ रही है और वो प्रे पर झपटने के लिए एकदम अपने बॉडी को स्ट्रेच करती है, क्राउच करती है एंड अपने पोज यानी कि अपने छोटे छोटे पंजों से उन पर झपट पड़ती है। डार्ट्स मूव क्विकली, ओके, एंड सी मेट्स हर कमिंग प्रे, और वो अपने शिकार यानी कि अपने प्रे, उसका प्रे कौन है, सूखी पत्तियां उससे मिलती है। नाउ शी मेट्स हर कमिंग प्रे, ओके, लेट गो एज फास्ट एज मैन हैज इट इन हर पावर अगेन। ये एकदम से करती है, फिर छोड़ देती है, करती है, फिर छोड़ देती है, पत्तों को पकड़ती है, छोड़ देती है, ऐसा ये रिपीट एंड रिपीट करती रहती है। छोड़ देती है, फिर अब वो अपनी पूरी पावर के साथ फिर से वो उन पत्तियों पर झपट पड़ती है, ऐसे वो खेल रही है। So I hope you enjoyed the poem. Now we are going to exercises, okay? So get ready for your exercise. Okay students, now pay attention to the exercise. Let's enjoy on your book page number 19. Let's enjoy. The first question is, read these lines from the poem and answer the questions. Okay? यहाँ पर A और B में दो लाइन्स दी गई हुई है, उसके नीचे दो दो क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। वो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पोएम में से देने हैं, ठीक है? The A is see the kitten on the wall. See the kitten on the wall. उसके ऊपर से उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, Who is the speaker here? ये जो बोल रहा है, see the kitten on the wall, right? ये कौन बोल रहा है? Who is the speaker here? And the speaker is William Wordsworth, जो इस पोएम के पोएट है, right? So the answer is, who is the speaker here? The speaker is the poet. Okay, the poet is the speaker here. Okay, write down the answer. Okay, and the second question is, who is he she speaking to, right? ये जो speaker है, ये ही या शी जो भी है, वो किससे ये सब कह रहे हैं? See the kitten on the wall. ये जो स्पीकर है वो किससे कह रहे हैं? सो किससे कह रहे हैं? आते जाते लोगों से, राइट? जो आते जाते लोग हैं उससे कह रहे हैं। सो द आंसर इज, द पोएट is speaking to the passers-by, यानी कि आते जाते लोगों से कह रहे हैं कि see the kitten on the wall. The next question is, let's it go as fast and then. Let's it go as fast and then. और उसके ऊपर से ये जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट है, what is it here? यहाँ पर ये जो it है वो क्या है? क्या है? ये जो it है ये प्रोनाउन है जो यहाँ पर लीफ यानी कि पत्तियों की जगह पर यूज किया गया है, पत्तियों से रिप्लेस हुआ है। सो द आंसर इज, इट refers to the lake. Okay? Next question is, what happens then? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? And the answer is, the kitten
A leaf again, पहले वो पत्तों को गिरने देती है और फिर बाद में उसे पकड़ लेती है. ठीक है, राइट इट डाउन. Okay students, now move forward to our next question. And our next question is answer the following questions. And here our first question is where is the kitten? Our first question is where is the kitten? It's kitten कहाँ पर थी? Wall के ऊपर. ठीक है? So the answer is the kitten is on the wall. Okay. Next question is where are the leaves falling from? जो leaves है, सूखी पत्तियां वो कहाँ से गिर रही थी? The leaves are falling from the trees, right? Older trees. Leaves are falling from the older tree. Okay. Look over here. The next question is in the second stanza. The poet has used 4 words to describe what the kitten does when it wakes up. What are these 4 words? हमने सेकंड स्टेंजा में देखा था कि see the kitten how she starts, crouches, stretches, paws and ducks. When the tiger leaps halfway, now she meets her coming prey. Okay, so the answer is crouches, stretches, paws and ducks. Okay. The 4 words are crouches, stretches, paws and ducks. Write down in your notebook. Okay students, now move forward to our next question, and we already completed the question number 2, A, B and C, and here is the answer of question 2B. Fill in the blanks to complete the description of the game the kitten plays. यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स दी गई हुई है, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है और बीच बीच में डैश है, राइट? सो आपको अकॉर्डिंग टू पोएम ये जो सारे डैशेस है उसे फिल करना है. ठीक है? सो द मॉर्निंग इज डैश एंड डैश. मॉर्निंग कैसे थी? आंसर इज ब्राइट एंड फेयर. मॉर्निंग कैसे थी? ब्राइट एंड फेयर. Bright and fair. The egg is dash and dash. Air कैसी थी? Calm and frosty यानी कि शांत और ठंडी. ठीक है? The air is calm and air कैसी थी? Calm and frosty. A dash to catch a dash, leaping like a dash. It. वो क्या कर रही थी? It tries to catch a leaf, leaping like a tiger. किसकी जैसे वो जंप लगा रही थी? टाइगर के जैसे. So इस लाइन की लाइन पे मिलके आएगा. It tries to catch a leaf
लिविंग लाइक अ टाइगर। किसके जैसे उसने जंप लगाया? टाइगर के जैसे। ओके, इट मेक्स द लीफ ब्लैक। इट मेक्स द लीफ ब्लैक। क्या है? उसका प्रे यानी कि उसका शिकार। वो किसके जैसे अपने लिप्स में लेंगे? शिकार के जैसे, जैसे कि पत्तियां उसका शिकार हो। The kitten lets go of the leaf and then gets it in its blank again. वो ये जो वो खेल रही थी वो अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही थी, राइट? पत्तियां जो गिर रही थी उसके ऊपर झपटती थी, फिर उसको छोड़ देती थी, फिर से झपटती थी, फिर उसको छोड़ देती थी। वो जब उस पत्तियों को छोड़ देती थी और फिर से पकड़ने जाती थी, तब वो अपनी पूरी पावर के साथ उसके ऊपर झपट पड़ती थी। ठीक है, किसके साथ? पूरी पावर के साथ। पावर अगेन। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। Okay students, now moving forward to our next question, and the question is, read the poem carefully. The poet uses different words to describe the various actions of the playful kitten. List these words. So मैंने लिस्ट ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है, ठीक है? ये जो पोएम है उसके अंदर ये जो किटन खेल रही है वो वेरियस एक्शंस कर रही है, राइट? तो वो जो एक्शंस है वो आपको पोएम में से ढूंढनी है। एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द आंसर इज कौन कौन से वेरियस एक्शंस उसने किए थे? पहले तो उसने प्ले स्टार्ट की थी, राइट? सो द फर्स्ट वेरियस एक्शन इज स्टार्ट। फिर उसने क्या किया? क्राउचेस, यानी कि नीचे अपने पैरों को मोड़कर पूरे बॉडी को बेंड करके वो अपने बॉडी को स्ट्रेच किया, राइट? एंड पॉज, पंचों से झपट पड़ी। एंड डांस, मूव क्विकली। सो ये जो सारे एक्शंस है ये सब किचन में अपने प्ले में किए, ठीक है? सो नाउ मूव for the next question, and the next question is make a list. Question number 4. Make a list of the rhyming words in the poem. Make a list of the rhyming words in the poem. हमें ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो इस पोएम में है और जो राइमिंग साउंड करते हो, लाइक यानी कि एक से साउंड करते हो। वैसे सारे वर्ड्स की हमें एक लिस्ट बनानी है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें पहले पोएम को देखना है और बाद में से उसमें से सही एक से साउंड करने वाले वर्ड। See the kitten on the wall spotting with the leaves that fall. So देखिए यहाँ पर wall and fall are sound same, similar sound करते हैं। Yes, then they are rhyming words. Okay. So first fall and fall. Second is withered leaves 1, 2 and 3 falling from the elder tree. देखिए यहाँ पर tree and tree are sound same. Okay. So हमारा second rhyming word है tree and tree. Next
Through the calm and frosty air of the morning bright and fair. यहाँ पर देखिए air and fair are sounds same. Air and fair. Next, see the kitten how she starts, crouches, stretches, paws and darts. So here starts and darts are sound similar. Okay, starts and darts. Next, with her tiger lip halfway, now she makes her coming prey. यहाँ पर halfway and prey are sounds same. And prey. Next, lets it go as fast and then has it in her power again. यहाँ पर then and again are sounds same. Then and again is our last answer. Write down in your notebooks. Okay students, I hope you enjoyed the poem and understand the exercise very well. So now where I am ending my this session. Okay, so it is time for your homework. I'm going to give you homework. Please write down. Today's homework is write down this exercise in your fair notebook with good handwriting. Okay students, so see you in next lesson. Till then, take care of yourself, stay home, stay safe. Goodbye.